नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा RBCS का संश्लेषण हो जाएगा यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो। प्रश्न 2, किसकी सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहित कोशिकाओं के द्वारा। याद रखिएगा, मानव शरीर में लोहित कोशिकाओं के द्वारा जो है रक्त में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। प्रश्न 3, आरक्तता यानी जिसे एनीमिया भी कहते हैं में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन की। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है मानव शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। प्रश्न 4, रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत रुधिराणु को, यानी जिसे WBC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल्स को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है। प्रश्न 5, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब कैसा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी हाई हो जाएगा। प्रश्न 6, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति या कमी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्कीमिया। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में जो है रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति या कमी को इस्कीमिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 7, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। याद रखिएगा, रुधिर स्कंदन में मददगार विटामिन कौन सा है? विटामिन के। प्रश्न 8, वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 मिलियन। याद रखिएगा दोस्तों, वयस्क पुरुष में जो है रेड ब्लड सेल्स की सामान्य संख्या 5 मिलियन तक होती है। प्रश्न 9, लसिका कोशिका यानी जिसे लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, कोशिका किसका निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रसायन पिंड का निर्माण करती है। याद रखिएगा, लसिका कोशिका या लिम्फोसाइट कोशिका जो है शरीर में रसायन प्रतिपिंड का निर्माण करती है। प्रश्न 10, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेपेरिन। याद रखिएगा, हेपेरिन जो है रक्त में प्रतिस्कंदन का कार्य करता है। प्रश्न 11, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे ने। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण के बारे में हमें बतलाया था। प्रश्न 12, हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे रक्त में मौजूद होता है। प्रश्न 13, रक्त pH का नियमन मानव शरीर में कौन सा अंग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दा, यानी जिसे किडनी भी कहते हैं। ये रक्त pH का नियमन करता है हमारे शरीर में। प्रश्न 14, रक्त स्कंदन यानी कोएगुलेशन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पट्टिकाणु, यानी जिसे प्लेटेट के नाम से भी जाना जाता है। ये रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका मानी जाती है। प्रश्न 15, रक्त कणिका यानी लसिका कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोगों का प्रतिरोध करना। याद रखिएगा, लसिका कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों का प्रतिरोध करना।
प्रश्न 16, ऐसे युगल जिसका वर्ग क्रमशः ए और बी है, वैसे बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। दोस्तों इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि दो ऐसे अलग अलग कपल हैं जिसमें एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का बी है, तो उनसे होने वाली संतान का रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पॉजिटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है तथा ओ पॉजिटिव भी हो सकता है। प्रश्न 17, कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन यानी कोगुलेशन के लिए आवश्यक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। याद रखिएगा रुधिर के स्कंदन यानी कोएगुलेशन के लिए विटामिन के महत्वपूर्ण या आवश्यक होता है। प्रश्न 18, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर यानी ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 से 150 मिलीग्राम या डेसिली भी बोल सकते हैं। प्रश्न 19, स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा सीमा mgdl में क्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 से 100 mgdl। इतना जो है मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा सीमा होती है। प्रश्न 20, सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 से 6 लीटर। याद रखिएगा दोस्तों सामान्य मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। प्रश्न 21, मौलिक रूप से RH कारक या जिन्हें RH फैक्टर्स कहते हैं क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनुवांशिक प्रोटीन। याद रखिएगा RH कारक या RH फैक्टर एक प्रकार का आनुवांशिक प्रोटीन होता है। प्रश्न 22, लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 से 120 दिन का। प्रश्न 23, RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा को यानी स्प्लीन को RBC का यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर जो होता है RBC की कणिकाएं प्लीहा में जाके नष्ट हो जाती हैं, इस वजह से इसे RBC का कब्रिस्तान माना जाता है या कहा जाता है। प्रश्न 24, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा अधिकांशतः किस रूप में मौजूद होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज के रूप में। याद रखिएगा दोस्तों रक्त में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वह ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में मौजूद होती है। प्रश्न 25, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रुधिर कोशिकाओं का। याद रखिएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। तो दोस्तों अब समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों, रक्त कणिका यानी जिसे लसिका कोशिका कहा जाता है का मुख्य कार्य क्या है। और दूसरा प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।